नमस्कार दोस्तों। आईटी सेक्टर में बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं और बहुत सारे इन्वेस्टर्स सोच रहे होंगे कि क्या अभी इस वक्त आईटी में इन्वेस्ट करना चाहिए जब इसके स्टॉक्स नीचे आए हुए हैं। तो इस वीडियो में आपको हम इन सारे सवालों के जवाब देंगे। सबसे पहले, इंडिया में आईटी सेक्टर के लोग बहुत ज़्यादा फैन हैं क्योंकि इसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपने इन्वेस्टर्स को। इसके मार्केट लीडर्स हैं टीसीएस और इन्फोसिस, दोनों के रिजल्ट्स आए और टीसीएस का तो आप उसके स्टॉक पे सेलिंग प्रेशर भी देख पाए क्योंकि रिजल्ट्स अच्छे नहीं थे। इसके साथ ही इन्फोसिस के रिजल्ट्स भी थोड़े डिसअपॉइंटिंग थे, जिसकी वजह से इसका एडीआर जो यूएस में ट्रेड करता है वो 10% नीचे था। इंडियन मार्केट पर अभी इसका इम्पैक्ट देखना बाकी है, बट वो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो नेगेटिव ही होगा। तो अब आप क्या करें, क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू ग्रोथ में इतने इश्यूज आ रहे हैं, आउटलुक इतना अच्छा नहीं आ रहा है अभी भी, और क्या इस वक्त आपको इसमें पैसे लगाने चाहिए या एवरेजिंग करनी चाहिए। तो शुरुआत करते हैं रीजन से। आईटी सेक्टर रेवेन्यू ग्रोथ को क्यों नहीं बीट कर पा रहा है, जो एक्सपेक्टेशंस है, प्रॉफिटेबिलिटी को क्यों नहीं बीट कर पा रहा है। अब इसके कई रीजंस हैं। शुरुआत करते हैं इनके रेवेन्यू से। टीसीएस, इन्फोसिस जैसी कंपनीज इंडिया से पैसे नहीं कमाती। इनका पूरा रेवेन्यू आता है मैक्सिमम यूएस से और यूरोप से। इनके क्लाइंट्स बैंक्स हैं और दूसरी कंपनीज हैं जो इनके ऊपर डिपेंडेंट है टेक्नोलॉजी के लिए, और आउटसोर्सिंग का काम जो है इनका सबसे ज़्यादा है। तो इशू ये आ रहा है कि यूएस में अभी बहुत अनसर्टेनिटी आ गई थी, काफ़ी टर्मियल था क्योंकि वहाँ पे बैंक्स डूबने लग गए थे। आप देख रहे होंगे सिग्नेचर बैंक, सिलिकॉन वैली बैंक, उसके बाद क्रेडिट सूज के साथ भी इशू आया। तो इस तरीके के जो बैंक्स हैं ये सबसे बड़े क्लाइंट्स हैं हमारे आईटी सेक्टर के। तो अगर ये पैसा कमाना बंद कर देते हैं तो हमारे आईटी सेक्टर के पास भी नए कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं आएंगे काम के। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। तो यहाँ हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि इन बैंक्स की हेल्थ और यूएस की जो कंपनीज है इनकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है आगे या नहीं हो रही है, तभी हमारे आईटी सेक्टर की हेल्थ भी इंप्रूव होगी। दूसरी चीज़, इंटरेस्ट रेट्स। इंडिया में इंटरेस्ट रेट्स इतने बड़े अब इशू नहीं रहे, लेकिन यूएस में अभी भी इंटरेस्ट रेट्स में रिवर्सल नहीं आया है। अभी भी जो पैटर्न है रेट हाइक का वो वही चल रहा है। तो इस बार एक्सपेक्टेशंस है मार्केट की कि रेट हाइक या तो बंद हो जाएगा या फिर फ्लैट होगा। रेट नीचे भले ही ना करे, 25 बीपीएस कट ना हो, लेकिन एटलीस्ट 0% रहना चाहिए इस बार। तो लेट्स सी क्या होता है। अगर ऐसा होता है तो वहाँ के बैंक्स के लिए अच्छी न्यूज़ है और उनके इंडस्ट्रीज के लिए भी अच्छी न्यूज़ है और हमारे आईटी के लिए भी। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है डॉलर। अब हमारा जो आईटी सेक्टर है ये पैसा डॉलर्स में कमाता है। डॉलर की वैल्यू जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है दूसरी करेंसी के अगेंस्ट, इनको प्रॉफिट उतना ज़्यादा होता है। आप इनके रिजल्ट में देखेंगे अलग अलग करेंसी के टर्म्स में इनका रिजल्ट होता है, इंडियन इसमें और कांस्टेंट करेंसी में भी। तो यहाँ पर सिचुएशन ये है कि इस साल डॉलर काफ़ी वीक है और एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि डॉलर आगे और वीक हो क्योंकि रेट हाइक बंद होंगे। तो लेट्स सी यहाँ पर सिचुएशन क्या होती है। रुपया अभी 1% ऊपर ट्रेड कर रहा है इस साल डॉलर के अगेंस्ट। तो आईटी सेक्टर को वहाँ भी कुछ ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला। अब सवाल ये है कि क्या आपको आईटी में इस वक्त इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इसका कोई सीधा जवाब आपको येस और नो में नहीं मिल सकता, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। लेकिन आईटी सेक्टर पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं, तो इसका जवाब है हाँ। आईटी सेक्टर ने आज तक ऐसे बहुत बड़े बड़े हर्डल्स क्रॉस किए हैं और आप देखेंगे एट्रिशन वगैरह अब पहले से काफ़ी इंप्रूव हो चुका है ऑलरेडी। तो जो ये टाइम है, हमें लगता है इस वक्त हमें ट्रस्ट करना चाहिए आईटी सेक्टर पर। अगर आपने पैसा लगाया हुआ है, आप लगाने की सोच रहे हैं, तो आपको रिस्क मैनेजमेंट करना आना चाहिए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। लेकिन आईटी सेक्टर निवेश करने के लिए खराब बिल्कुल नहीं है। लॉन्ग टर्म अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज हैं ये सारी, रेवेन्यू भी अच्छा ग्रो होता रहता है कॉन्स्टेंटली, तो बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करना चाहिए हमें इन पर ट्रस्ट करने से। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।